हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल 8। डी अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये रहने वाला है कि हनुमान बाबा जो हैं, ठीक है, आज पता नहीं कि उनकी चैनलिंग करने का बड़ा मन हो रहा है। ठीक है, सो मैंने सुबह में भी डेफिनेटली एक शॉर्ट अपलोड की थी, पर मुझे मन था कि आज मैं चैनल करूँ उन्हें। ठीक है, सो आज हम उनकी चैनलिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि वो आपको किन संकटों से बचा रहे हैं बेसिकली। ओके, सो आज हम उनको चैनल करने वाले हैं। तो लेके उनका नाम जय श्री सीताराम स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। ओके, ओके, सो यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे थे कि सबसे पहले कार्ड आ रहा है बिटर स्वीट का। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है बिटर स्वीट का, जॉय का, विक्टिम का, मिरेकल का, कंप्लीशन, क्वेस्ट, ग्रेटिट्यूड, रिजेक्शन, डिस्पॉन्डेंस एंड गॉसिप। सो आपको सबसे पहले क्या बताया, ये सबसे पहले तो बिटर स्वीट का कार्ड आ गया। ओके, सो बिटर स्वीट आप देख सकते हैं इस कार्ड को। ठीक है, और इस कार्ड को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि भाई रो रो कर किसी और को अपना केक क्यों खिलाना। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम चेजर नहीं हो। ठीक है, तुम अपने आप को पहचानो। ये तो मैं अपनी रीडिंग में स्टार्टिंग में ये मैसेज आ जाता है निकल के कि तुम चेजर नहीं हो। और यहाँ पर यही इन लोगों से आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज का यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। ऐसे संकटों से आपको डेफिनेटली बचाया जा रहा है यहाँ पे। वो आपको लगातार इस तरीके की गाइडेंस देते हैं, लगातार वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो आपकी एनर्जीज का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ऐसे लोगों से आपको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जॉय को, इंजॉयमेंट को, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियों को डिजर्व करते हो और आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आप क्या डिजर्व करते हो और आप क्या कर रहे हो। आप दोनों कार्ड्स को देखिए। ठीक है, आप क्या डिज़र्व करते हो और आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आएगा कि अगर इतने ही वो हमारे मीत हैं, ठीक है, कुछ कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बड़ा खरा लिखते हैं कि अगर वो इतने ही वो हैं तो फिर वो मुझे मेरी खुशियाँ दे देना, वो ये इस इंसान को दे दें। ठीक है, ओके, तो आप अगर परमात्मा से कहेंगे परमात्मा जो फूलों की जगह हाथों पर कांटे दे दो, तो परमात्मा आपको फूलों की जगह हाथों पर कांटे कैसे दे दें। ठीक है, आपको नहीं पता, हो सकता है कि जिसे आप फूल समझकर उसके पीछे पड़ रहे हो वो असल में एक कांटा हो आपकी लाइफ का। ठीक है, आपको तो नहीं पता ना। तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलनी चाहिए। लाइक यहाँ पर कार्ड आ रहा है जॉय का, ठीक है? लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों की माँग करते हैं जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो वो डेफ़िनिटली आपको नहीं मिलती है। जैसे अगर आप खुद भी पेरेंट्स होते, तो आप अपने बच्चों को वो चीज़ें देने की कोशिश करते जो आपके बच्चों के लिए अच्छी है, ठीक है? जो उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है, ठीक है? अब आपका बच्चा बहुत ज़िद करता है कि नहीं मुझे तो चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स, दिन भर चॉकलेट्स खानी है, तो आप उन्हें दिन भर चॉकलेट्स नहीं खिला सकते हो। कारण कि आपको पता
पता है कि वो आपके बच्चों को बहुत नुकसान करेंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैसेज निकल कर रहा है कि ऐसे ही लोगों से आपको बचाया जा रहा है, ऐसी संकटों से आपको बचाया जा रहा है जिनके पीछे आप हाथ धोकर पड़ जाते हो कि नहीं, मुझे तो ये इंसान ऐसे ही चाहिए और अभी चाहिए, ठीक है। बिटर स्वीट का कार्ड है, आप चेजर नहीं हो, जो आप डिजर्व करते हो आपकी तरफ खुद चल कर आएगा, ठीक है। आप ये डिजर्व करते हो, आप खुशियाँ डिजर्व करते हो, आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, तो आप क्यों ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हो या फिर क्यों ऐसे लोगों को आप चेज कर रहे हो। ये वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है विक्टिम। लोग कहीं न कहीं आप देखिए आपसे काम भी निकलवाते हैं और आपको विक्टिम फ़ील भी करा देते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि जैसे आपसे काम भी ले लिया और उसके बाद आपको एप्रिशिएट करने की वजह ये बोलकर और चले गए कि तुम तो बेवकूफ़ थे, तो जो तुमने हमारी मदद की, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी कहीं न कहीं वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, ये आपको हमेशा बचा लेते हैं। आपके हनुमान जी बाबा हमेशा आपको बचा लेते हैं और कोई ना कोई चमत्कार से या फिर किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी आपको विक्टिम बनाने की कोशिश की है ना, उन्हीं के सामने वो कुछ ऐसे मिरेकल्स करेंगे कि वो देखते रह जाएँगे, ठीक है। मतलब आपके पास वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ठीक है, आपके पास वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। हम कहते हैं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आता है आपको इन लोगों की तरफ से, आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से, आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। हो सकता है आपकी स्पिरिट गाइड हनुमान जी बाबा हों, आपके वो मतलब आप उनके डिवोटी हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन आपको कई बार ऐसे विक्टिम बनने से उन्होंने बचाया हुआ है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल वो हमेशा करते रहते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते। आपको लगता है कि वो आपको देख नहीं रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वो ऐसे लोगों से हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं। और उन्हीं की वजह से आप जो आज डिस्कवरी कर पाए हो, जितना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आया, जिन चीज़ों को आप सीख पाए हो, जितना ज़्यादा आप देख सकते हैं ये इंसान को, ठीक है, उसका हार्ट चक्रा, यहाँ पर देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग, जैसे वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही दोनों दोनों हाथों से मैंने हमेशा तुम्हें आशीर्वाद दिया है, उसी की वजह से तुम अपनी लाइफ में इतना हील हो पाए हो, इतने आगे तक आ पाए हो, ठीक है। एक्चुअली ना उनका नाम ही संकट मोचन, ठीक है। सो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप भी हर संकट से रक्षा करते हैं, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। अब देखिए मैं जब भी कार्ड्स निकालती हूँ और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कार्ड्स निकालते हैं तो जिस तरीके की रीडिंग होती है उस तरीके की कार्ड्स भी निकल कर आते हैं और आपको कार्ड्स देखकर समझ में आ जाता होगा, ठीक है। सो इस बार हमने जो रीडिंग की वो हनुमान जी बाबा के ऊपर की, तो आप कार्ड्स देख सकते हैं कि किस तरीके से आए हैं। इसके बाद वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको पीठ पीछे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। मतलब इस तरीके से है कि आपकी पीठ पीछे हो सकता है गलत बातें होती हों, आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की साजिश होती हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप शायद नहीं देख पाते, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिवोटी थे, तो ऐसे लोगों को भी पीठ पीछे कट ऑफ कर दिया गया आपकी लाइफ से। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो आपको दिखाई नहीं दे रही, लाइक इस कार्ड को देख के ना, ये कार्ड एक अलग तरीके की बात करता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस कार्ड को देखकर आज मुझे ऐसा लगा जैसे इस लड़की के पीछे ना कुछ लोग हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हालांकि ये तो ऐसी बात हो गई कि वो उसको जानते हैं, लेकिन ये कार्ड नहीं, मुझे पता नहीं क्यों आज इस कार्ड को देख के एक अलग ही मैसेज चैनल हुआ। जैसे कुछ लोग हैं आपकी पीठ पीछे, वो क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते, तो आपको जैसे आपके पीठ पीछे आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो कर देते हैं। यानी कि कोई आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, कोई आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके छल कपट करने की साजिश कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसी गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको वहाँ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरीके का कार्ड आया ये मेरेकल, मतलब आप प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको कब प्रोटेक्ट कर लिया गया है, आपको कब बचा लिया गया है। लाइक वो वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर कंप्लीशन कार्ड से फील हो रही है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है क्वेस्ट का। जब भी आपने लाइफ में क्वेश्चन के आंसर्स मांगे होंगे, उन्होंने आपको डेफिनेटली दिए होंगे, क्योंकि जैसे ये बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है और ये एंजल यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, तो आपको हमेशा आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिले हैं, ठीक है। जब भी आप पूछते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, आपको स्टार्टिंग में शायद ऐसा लगता है हमेशा ही कि लाइफ में जो भी हुआ वो मेरी मर्जी का नहीं हुआ और अच्छा नहीं हुआ, बट आपको आगे जाकर ये चीज़ पता चलती है कि जो हुआ अच्छा हुआ और यही होना बेहतर था, ठीक है। वो स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा ही मिला है। आपको 100% उन्होंने ये रियलाइज़ करवाया है कि जो चीज़ आप सोच रहे थे या जो चीज़ आप मांग रहे थे, जो चीज़ आप करने जा रहे थे, वो तीनों ही गलत थी, ठीक है ना। ओके यहाँ पर कार्ड आ रहा है रिजेक्शन का। सो यहाँ पर ना वो कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज़ से तुम उम्मीद लगाते हो उसी से तुम्हें रिजेक्शन दिलाते हैं, अगर वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या मैसेज है, यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि वो ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती हैं या फिर तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं, हम उन्हीं चीज़ों से तुम्हें रिजेक्शन दिलवा देते हैं ताकि तुम्हारे सारे भ्रम टूट जाएं। मतलब बेसिकली वो वही प्रोटेक्शन है गाइस, ठीक है। मतलब वो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि वही प्रोटेक्शन है जो आप पूछने की कोशिश कर रहे हो ना कि
किन चीज़ों से, किन संकटों से बेसिकली रक्षा की जाती है, किन चीज़ों से प्रोटेक्शन आता है। तो वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती, हम उन्हीं की बुद्धि ऐसी कर देते हैं, हम उन्हीं की उन चीज़ों को ऐसा बना देते हैं कि वो तुम्हें खुद ही आकर सामने से रिजेक्ट कर दें, ठीक है। और वही तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन होता है, जिसे तुम समझ नहीं पाते हो। तुम उससे रिजेक्शन समझते हो और परेशान होते हो, जबकि तुम्हें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्शन होती है उनकी तरफ से। आप समझे होंगे किस मैसेज को? अगर आप इस मैसेज को समझ गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मतलब डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ना वो उसी तरीके का मैसेज आ रहा है कि लाइक उसको रिजेक्शन दे दिया, सो वो बहुत परेशान है, उसका चेहरा बहुत अजीब सा हो गया और उसको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको इस चीज़ पर ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन चीज़ों पर रिजेक्शन मिला है वो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, और आप तो उन्हें रिजेक्ट कर नहीं सकते थे, आप उन्हें रिजेक्ट कर नहीं पा रहे थे, आप उन्हें रिजेक्शन दे नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि आपने नहीं दिया तो उन्होंने आपको सामने से दे दिया, और ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता था कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती। ओके, कितना अच्छा और कितना खूबसूरत ये मैसेज है। एंड नाउ वी हैव डिस्पोंडेंस एंड गॉसिप, ठीक है। सो यहाँ पर 2 कार्ड्स और आए हैं, डिस्पोंडेंस एंड गॉसिप। सो वो ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पीठ पीछे क्या बातें होती हैं, आपके लिए लोग क्या गॉसिपिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, और क्या आपकी तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की ना एक अजीब सा मुंह बना के उसकी तरफ कुछ भेजने की कोशिश कर रही है, एंड वो बहुत उलझन में जा रही है, उसकी एनर्जीज बहुत डिस्टॉर्टेड हो रही हैं इस चीज़ की वजह से। तो जब भी हमारी तरफ कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी सेंड कर देता है, वो लाइक जिसे हम कहते हैं नज़र दोष एंड ऑल, सो वो चीज़ आपकी ऑरा को अफेक्ट कर देती है, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड होने लग जाती हैं। इसे कहते हैं ना ऑरा प्रोटेक्ट करके रखो, आपने सुना होगा, मैंने कई बार रीडिंग में बोला है। तो कहीं ना कहीं इन सारे लोगों से जो आपको इस तरह की नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करते हैं, आपके पीठ पीछे गलत बातें करते हैं, सबको एक एक करके पनिशमेंट दे देते हैं वो, और आपको इनसे प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि मुझे प्रोटेक्ट कर लिया गया। मतलब आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आपके साथ चीज़ें भी हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और ये किस किस फॉर्म में होता है, ये सब मिरेकल के फॉर्म में होता है, ये सारी चीज़ें मिरेकल के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। आप समझ भी नहीं पाएंगे और चीज़ें हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ये यहाँ पर वो मैसेज देने की कोशिश कर, मतलब आप इतने ब्लेस्ड हैं, इतने प्रोटेक्ट हैं, उतना लव वो आपसे करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहे विक्ट्री। वो आपको क्या बता रहे हैं? वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ऐसी ज़िंदगी को जी रहे हैं जबकि आप ऐसी ज़िंदगी को जीना डिज़र्व करते हैं। ये है विक्ट्री का कार्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखिए ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में, और आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं, जबकि वो आपका ध्यान खींचना चाहते हैं उन चीज़ों की तरफ जो आपके लिए एक्चुअल में बनी हुई हैं। वो आपको लगातार आपकी स्पिरिट टीम पूरा आपको फोर्स करती है कि आप उस तरफ देखें जिस तरफ चीज़ों को आपके लिए बनाया गया है, जिस तरफ चीज़ों को आप डिज़र्व करते हैं, जैसी चीज़ों को आप डिज़र्व करते हैं, जैसे लोगों को आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, जैसे करियर को आप डिज़र्व करते हैं। आपसे बार-बार ऐसी चीज़ों की तरफ आने को कहा जाता है, जितना एप्रिसिएशन आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टी तरफ चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमेशा उन चीज़ों को देखते हो जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती है, आप उन चीज़ों से उम्मीद लगा लेते हो जिन चीज़ों से आपको उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको खुद से लगानी चाहिए, क्योंकि आप इन चीज़ों के लिए बने हुए हैं, लेकिन आपका ध्यान बस यही नहीं जाता है और सब जगह जाता है। तो वो आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों से, लेकिन आप फिर भी जैसे मानते नहीं हो। तो वो आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ तब भी होते हैं जब आप उनकी चीज़ों को नहीं मानते हो, और जब आप उनकी चीज़ों को मानते हो तब तो आप पता नहीं क्या पा सकते हो। तो वो आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कभी-कभी ईगो में चले जाते हैं। उस ईगो के चलते आप उनकी बातों को नहीं सुन पाते हैं। जब आप ईगो में होते हैं, वो तब भी आपका साथ देते हैं, जब आप ईगो में नहीं होते हो तब भी वो आपका साथ दे रहे होते हैं, जब आप दुःख में होते हो। तो चोट खाने के बाद कहीं न कहीं आप सीखते हो, और उसके बाद आप कहते हो कि मुझे चोट पड़ गई, लेकिन वो तब भी थे जब आपको चोट पड़ रही थी, उन्होंने तब भी आपको गाइड किया होगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, पर आप समझे नहीं। और जब आपने चोट खाई, उन्होंने तब भी आपको
गाइड किया होगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, ये चीज़ सही नहीं है, इसको छोड़ दो, तुमने तब भी नहीं समझा, तो वो हमेशा आपके साथ में रहे हैं। अब आपको उनको देखना होता है ना, हर रूप में वो आपकी मदद करने आते हैं, आपको सिर्फ पहचानना होता है, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड टेम्पल पाथ। तो जैसे आपका दिल बहुत ही ज़्यादा मासूम और कोमल और बहुत ही अच्छा है, और आप इसी वजह से आप ईश्वर के इतने ज़्यादा करीब हैं। यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड वुमेन होल्डिंग हार्ट के साथ इसीलिए आया है, जैसे परमात्मा और आपके हनुमान बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा प्योर, इतने ज़्यादा डिवोटी, इतने ज़्यादा काइंड हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा आपका दिल खूबसूरत है, इतना भोला भाला है कि आप इसीलिए इतने करीब हैं, ठीक है। इसलिए आप टेम्पल पाथ का कार्ड है, इसीलिए आप ईश्वर के इतने करीब हैं और इतना ज़्यादा वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं वो चीज़ें जो आप नहीं देख पाते हो, इस वजह से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। वो हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आपका ईगो है जो चीज़ों को समझ नहीं पाता, मान नहीं पाता और सही समय पर जान भी नहीं पाता है। ये चीज़ यहाँ पर बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड है डोर टू स्पिरिट एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वो आपसे ये कहने की कोशिश करें कि अगर आप सब कुछ स्पिरिट्स पर छोड़ देते हैं, यानी सब कुछ उन पर सरेंडर कर देते हैं और सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, तो आप वो डिजर्व करते हैं जो सच में आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको वो मिलेगा जो सच में आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को अपने स्तर से मांग रहे हैं कि परमात्मा मुझे प्लीज़ ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तब तक वो आपको सिर्फ और सिर्फ समझाएंगे कि ये चीज़ नहीं है। जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते ये मानकर कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा करोगे और आप मेरे लिए करिए, ठीक है, मुझे मैं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी जो भी आप मेरे लिए करेंगे, इसको कहते हैं हम कंप्लीट सरेंडर, कि मुझे वो नहीं चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मुझे वो चाहिए जो आप चाहते हो, ठीक है। तो फिर आपको वो मिलेगा, ठीक है। आप ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, जैसे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्पिरिट्स पर छोड़ो, राइट। स्पिरिट्स पर छोड़ने का मतलब डोर टू स्पिरिट का कार्ड मतलब ये है कि हमें पता है कि क्या बेटर है, हमें पता है कि क्या बेस्ट है, तो आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो, ना कि आप ये बताओ हमें कि हमें क्या चाहिए। मतलब वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप मत बताओ कि हमें क्या चाहिए, आप ये सोचो कि जो हम देंगे वो बेस्ट है। सो यहाँ पर वही कार्ड आ रहा है, डोर टू स्पिरिट विथ ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, अच्छा ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज निकल कर आ रही थी कि एंजल ऑफ लव, क्या डिज़र्व करते हैं आप और आप क्या बनाकर बैठे हुए हैं, मतलब आप क्या डिज़र्व करते हैं और आप क्या हैं अभी। तो यहाँ पर यही आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश हो रही है कि आप अपने आप को बहुत कम समझते हैं और आप डिज़र्व कुछ ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर देखिए आप ऐसे लोगों को डिज़र्व करते हैं जो आप ही की सोल कम्युनिटी के हों, ठीक है। ओके, तो इन सारी चीज़ों से वो हमेशा से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ही ना प्रोटेक्शन को समझ पाओ तो वो आपकी कमी है, यहाँ पर ऐसा मैसेज है। टैरो से देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमेशा आपकी तरफ हेल्प भेजी जाती है, वो आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बनिए कुछ समय के लिए। इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना सीखिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने का मतलब कि जो चीज़ें सर्व कर रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही उन्हें आप लेट गो कर दीजिए, ठीक है। उनको उनकी तरफ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ देखिए किस तरीके से लोग आपको बिट्रे फील करा देते हैं, किस तरीके से लोग आपको बैक स्टेप कर जाते हैं, ठीक है, और आपको तकलीफ दे जाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से आप लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हो। तो आपसे कहा जाता है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए आप सरेंडर करें, और जो भी पाथ फिर आपको दिया जाता है ना चलने के लिए, उस पर चलने के लिए रेडी रहो, बिना ये सोचे कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। क्योंकि ना जो भी पाथ आपको वो दे रहे हैं वो आपको नहीं लग रहा है कि सही है, आपको लग रहा है कुछ चीज़ें जा रही हैं, हमें चाहिए थी, हमारे लिए अच्छी थी, पर वो आपके लिए वास्तव में अच्छी नहीं थी, आपके लिए कुछ और अच्छा वेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आ रहा है एज ऑफ वॉन्ड्स। आप इसी तरीके से, जैसे ये मुझे बार बार ईगल की वो देती है वाइब, तो आप उड़ने के लिए बने हुए हैं। सो आपसे कहा जाता है कि जो भी आपकी तरफ चीज़ें आती हैं उनके साथ काम करना स्टार्ट कीजिए, मतलब जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती है उनको मिस मत कीजिए, उनके साथ काम कीजिए और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिए। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, वो आपको इसी एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं ताकि आप अपना अच्छा बुरा समझ सकें, अपना भला समझ सकें, क्योंकि ये शायद आप नहीं समझते, ठीक है। आप लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर मना किया जा रहा है। आपकी लाइफ में एक बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग आ रही है, तो आपको ना ये ट्रस्ट करना होगा कि वो आपके लिए न्यू बिगनिंग आपको वो सब देगी जो आप डिजर्व करते हैं, अब भले वो आपके मन की हो या ना हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमको नहीं समझ में आता पहले, कि हमको लगता है यार ये हमारे लिए नहीं बनी, ये क्यों आ गई, ठीक है। हम
थोड़ा हम डिनाइल मोड पर भी चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आपको रियलाइज़ हो जाए ये चीज़ कि वो चीज़ आपके लिए एकदम सही थी। कई बार जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं, हो सकता है बाद में आपको रियलाइज़ हो कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, ठीक है? तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है। तो हर बार आपको मतलब जैसे वो तीनों डेक में एक चीज़ बोलने की कोशिश करें कि उन्होंने आपको हर बार प्रोटेक्ट किया है, तब भी जब आपने उन्हें बुलाया है और तब भी जब आपने उन्हें नहीं बुलाया। सो डेफ़िनिटली आपको ज़रूरत है कि आप उनके नाम का एक जयकारा तो डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो आप उन्हें डेफ़िनेटली ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में, उनको थैंक यू बोलें और इस रीडिंग को क्लेम करें। ओके, सो वीडियो पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।